अस्सलामुअलैकुम। आज एक और नया बयान लेकर आए हैं सैयद अमीनुल कादरी साहब का। बहुत ही प्यारा सा बयान है। अगर आप लोगों की दुआ कबूल ना होती हो तो ये अमल करें। इस बयान में सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बताया है क्या अमल करना चाहिए और ख़ासकर नमाज़ पढ़ने के बाद अमल करना चाहिए। ये भी इस बयान में सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बताया है। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और समझे, बहुत ही प्यारा सा ये बयान है। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में फिर मुलाकात होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए बयान को सुना। तो सजदा करके मांगते क्यों नहीं? रात के आखिरी हिस्से में, रात के आखिरी पहर में अगर कोई वुजू करके अल्लाह की बारगाह में अच्छा वुजू करके 2 रकत नमाज पढ़ के जो मांगे आंसुओं की बरसात में अल्लाह अता करेगा। अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता। उसका वादा है उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं जरूर अता करूंगा। और यहां नेक और अच्छे बुरे, आलिम गैर आलिम, फकीर गैर फकीर, सूफी गैर सूफी, पीर मुरीद, किसी की कैद नहीं है। अल्लाह का ऐलान है जो मांगेगा हम उसको अता कर देंगे। ये जो आपने पहाड़े पढ़ रखे हैं कि मौलाना हम गुनहगार है, याद रखना अल्लाह जैसे गुनहगारों का रब है, नेकोकारों का भी रब है। जैसे नेकोकारों का रब है वैसे गुनहगारों का भी रब है। उसके यहाँ दुआ की कबूलियत में नेको बद में ज्यादा फर्क नहीं है। दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना शर्त नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए यकीन का होना शर्त है। जब यकीन से दुआ मांगी जाती है तो अल्लाह ताला सबको अता करता है। बल्कि बड़ी माजरत के साथ अगर आपको ये बात हजम नहीं होती तो मैं साबित कर सकता हूं। अगर काफिर भी मेरे अल्लाह से यकीन से मांगे तो अल्लाह काफिर को भी महरूम नहीं कर, अल्लाह काफिर को भी महरूम नहीं करता। दलील आपके सामने रख दूं कुरान से। शैतान से बड़ा काफिर कौन है ये बताओ? फिरौन भी शैतान के बाद काफिर है, नमरूद भी शैतान के बाद काफिर है। सबसे बड़ा काफिर कौन? शैतान। बल्कि जिसके कुफ्र का ऐलान कुरान करे वो काफिर शैतान है। वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, जिसके कुफ्र पर कुरान की आयत है तकब्बुर किया, काफिरों में से हो गया। कितना बड़ा काफिर है शैतान। लेकिन जब अल्लाह ने उस पे लानत का तौक डाला और उसको रजीम करके मरदूद करके निकाल दिया तो उसने अल्लाह से मांगा ना? अल्लाह से मांगा कि नहीं मांगा? अल्लाह से कहा मुझे मोहलत दे, कयामत तक की जिंदगी दे, कयामत तक के लिए मोहलत दे। बोलो अल्लाह ने दिया कि नहीं दिया? जो अल्लाह शैतान को महरूम न करे वो मांगे तो अल्लाह शैतान को दे दे। तो जब वो शैतान को अता कर सकता है, दिया कि नहीं दिया मोहलत? अरे तुम्हारे बाप दादा पैदा होके मर गए, वो तो पहले दिन से है और अभी भी है। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले से था, अभी भी है। मांगा ना उसने, उम्र मांगा, अल्लाह ने दिया कि नहीं दिया? कभी शैतान बीमार पड़ता है? कभी उसको कोरोना वगैरह की वबा लगती है? कभी उसको ताउन वाउन इतने सब आए, कुछ लगा उसको? वो हट्टा कट्टा है क्योंकि मांगा उसने और अल्लाह ने दिया। और दिया तो जो मरदूद को इस शान से अता करता है वो महबूब की उम्मत को क्यों अता न करे? हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करें। जब खुदा से रिश्ता मजबूत होगा तो इंशाअल्लाह दुआएं भी कबूल होगी। यकीन से तलब करो। अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए बस यही रोना रोना है कि हमारा रिश्ता अल्लाह से कमजोर हुआ। हम सबके रिश्ते निभाने चाहते हैं, रब का रिश्ता नहीं निभाना चाहते। अभी भी लोग जब इज्तिमा, देखिए इज्तिमा में हजारों आ गए और इज्तिमा जब खत्म होगा कहा जाएगा इशा पढ़ के जाओ तो 90% लोग चले जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनको नमाज की अहमियत ही नहीं पता है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यहाँ तक फरमा दिया कि जो नमाज एक वक्त की जानबूझ के छोड़ देता है अल्लाह उससे अपनी चादर रहमत हटा लेता है, अल्लाह उससे अपनी अमान उठा लेता है, वो अल्लाह की अमान में फिर नहीं रह जाती। सोचो जिससे अल्लाह अमान उठा ले फिर उसको कौन अमान दे सकता है?
और जब मां बेनमाजी होगी तो बच्चे कैसे नमाजी होंगे। शौक नमाज तो बच्चों के दिलों में माओ की वजह से पैदा हुआ था। माओ के जरिए से शौक नमाज जगता था, इसलिए कि 2 साल का बच्चा जब मां को नमाज पढ़ते देखता तो वो भी सजदे में चला जाता, अपने अंदाज से सजदा करता था। अफसोस आज माओ ने सजदा करना छोड़, बल्कि अब तो हमें सुनने को मिलता है कि औरतें खाना भी पकाती है तो मोबाइल गेम खेलते खेलते पकाती, औरतें खाना भी पकाती है तो यूट्यूब देखते देखते पकाती। याद रखना, खाना पकाते वक्त औरतें जो भी काम करती है उसका असर भी खाने पर पड़ता है, और खाने पर जो असर पड़ता है उस काम का तो खाना खाने वाले पे भी उसका असर पड़ता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल के जरिए से बताऊं, सुल्तानुल औलिया, निज़ाम मिल्लत व दीन, सिलसिले चिश्तिया की आबरू, सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो सरकार बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दादा पीर हैं और उनके वालिद बुजुर्गवार के पीर मुर्शिद हैं। अल्लाह अकबर। सरकार निज़ामुद्दीन औलिया जैसा वली हिंदुस्तान की ज़मीन ने कम ही देखा, मकाम महबूबियत पर फाइज है। मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत लिखते हैं कि जो औलिया मकाम महबूबियत में मशहूर हुए उनमें बहुत मशहूर 2 वली हुए। एक तो बगदाद में महबूब सुबहानी सरकार गौसे आजम है, और हिंदुस्तान में महबूब इलाही सरकार निज़ाम मिल्लत व दीन निज़ामुद्दीन औलिया की ज़ात बेमिसाल हस्ती है। उनकी क्या जिंदगी का के बारे में जिक्र किया जाए, वक्त उसके लिए दरकार है। लेकिन आपकी आदत करीमा थी कि आप हफ्ते में एक दिन अपने दादा पीर कुतुबुल अक्ताब सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला के मज़ार पर फातिहा पढ़ने के लिए जाते थे। मेरी बहनों से मैं तवज्जो चाहता हूँ, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बेटियां बिगड़ रही हैं, खुद की कैफियत बिगड़ चुकी है। वजह क्या है अभी आपको समझ में आएगी वजह। तो सरकार महबूब इलाही जब अपने दादा पीर के मज़ार पे फातिहा के लिए जाते थे, कुछ लोगों ने सरकार महबूब इलाही को मेहरोली शरीफ के करीब रोक लिया, और रोकने के बाद कहा महबूब इलाही से, सरकार यहाँ कुछ औरतें हैं गयासपुर और मेहरोली के बीच में जो अपने जिस्म को बेचती है और अपने आबरू को बेचती है, यानी वो जिस्म फरोशी का धंधा करती है, जिना के अड्डे चलाती है। सरकार आपका दिल्ली में इतना असर रसूख है कि अगर आप चाहें तो उन लोगों को दिल्ली के बाहर कर दें, शहर बदर कर दें। अवाम की फिक्र तो निकालने की होती है, लेकिन सूफिया का तर्ज जिंदगी कुछ जुदा होता है। सूफिया खारिज करने वाले निकालने वाले नहीं होते, बल्कि वो मुजरिम से नफरत करने की बजाय जुर्म से नफरत करने का मिजाज रखते हैं। तो लोगों ने अपने हिसाब से, अवाम ने अपने हिसाब से मशवरा दिया कि उनको दिल्ली से निकाल दो, क्योंकि वो अपने जिस्म को बेचते हैं। तो महबूब इलाही सरकार ने फरमाया, आप लोगों का मकसद उनको दिल्ली के बाहर करना है या उनका गुनाह ख़त्म करवाना है? तो उन लोगों ने कहा मकसद तो गुनाह ख़त्म करवाना है, दिल्ली से निकालना मकसद नहीं है। और कहा फिर ये मुझ पे छोड़ दो। और आप उन औरतों के पास तशरीफ़ ले गए। यही होता है तरीका। डॉक्टर जा रहा है मरीज के पास चल के, हकीम जा रहा है मरीज के पास चल, उनके पास गए, उन्होंने जैसे ही खबर पाई कि महबूब इलाही सरकार आ रहे हैं, जल्दी से उन्होंने पर्दा कर लिया। यानी देखो अल्लाह वालों का अदब। उस दौर में ऐसे नापाक जहन रखने वाली औरतों के जहन और दिमाग पर भी था। तो अल्लाह वालों, और आज तो हालत ये हो गई है कि अल्लाह रहम फरमाए कि मज़ारात पर भी जाते हैं तो ऐसे आधे आस्तीन के कपड़े और ये मेकअप करके और इस तरह से जाते हैं कि माज़ अल्लाह के कोई नेक और परहेजगार। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों को ये बयान अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट में माशाअल्लाह ज़रूर लिखें। अगर आप लोगों को पूरी वीडियो देखना है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप लोग वहाँ से पूरी वीडियो को देख सकते हैं। और
बयान को सुन सकते हैं। रोज़ाना वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये बयान अच्छा ज़रूर लगा होगा। बहुत ही प्यारा सा ये बयान था सैयद अमीनुल कादरी साहब का। मैं रोज़ाना अपलोड कर देता हूँ 7 से 8 बजे तक वीडियो। आप लोग रोज़ाना वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अच्छे से अच्छे आप लोगों को बयान आपके पास आ सके। रोज़ डाला करूँगा वीडियो। आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे, ताकि और मुस्लिम तक वीडियो पहुंच सके। इस बयान में बहुत ही अच्छे से बताया था सैयद अमीनुल कादरी साहब ने कि नमाज के बाद क्या अमल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कल फिर मुलाकात होती है। जब तक आप लोग अपना